तो मई के महीने में तो भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार मई में गर्मी नहीं, बारिश हो रही है। मुंबई में बारिश ने मई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश के दूसरे इलाकों में भी आंधी तूफान और बारिश दस्तक दे रही है। सवाल है, जो तबाही लगी। जुलाई वाली तबाही का मई में दिखा ट्रेलर। मानसून की आहट हुई, मौसम ने करवट ले ली। सूरज का सितम खत्म हो गया और बारिश का सितम शुरू हो गया। मुंबई का हाल बेहाल हो गया। दिल्ली में बारिश ने मई के महीने में 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश की राजधानी में 25 मई को भारी बारिश हुई, जिसमें कुछ घंटों में 81.4 मिलीमीटर बारिश हो गई और मई का महीना गीला गीला हो गया। चौबीस मई की रात दिल्ली में बारिश के साथ तूफान भी आया और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर कैनोपी ढह गया। ये हाल तब है जबकि जून शुरू भी नहीं हुआ। जुलाई आने में महीने भर की देर है, लेकिन मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है और जुलाई वाला ट्रेलर मई में ही दिखाना शुरू कर दिया। पच्चीस मई से ही नौतपा शुरू हुआ, 2 जून तक चलेगा। उम्मीद थी भयंकर गर्मी पड़ेगी, सूरज की तपिश कहर बरपाएगी, तापमान 50 डिग्री के पार चला जाएगा, लेकिन मौसम का मिजाज बदला और नौतपा के खौफ को खत्म कर दिया। मई का महीना जुलाई वाला बन गया, यानी बारिश ही बारिश। सालों बाद ऐसा हुआ जब मई के महीने में तापमान 2 से 5 डिग्री तक कम रहा और इस महीने में असामान्य रूप से भारी बारिश हुई। 2 से 8 मई तक बारिश 20% ज्यादा थी। 8 से 14 मई तक 35% ज्यादा बारिश हुई। इसके पीछे की वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, ये वो राज्य हैं जिन्हें बेमौसम बारिश और आंधी तूफान ने अपनी जद में ले लिया। अगर आप आने वाले दिनों की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हिस्सों में हमने रेड अलर्ट दिया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के लिए, जहां हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद स्लोली रेनफॉल कम होगी, लेकिन फिर भी आने वाले 5 से 7 दिन वेरी हैवी रेनफॉल जहां कंटिन्यू रहने का। आमतौर पर जो मानसून 1 जून तक केरल में दाखिल होता है, इस बार 1 हफ्ते पहले ही पहुंच गया। मानसून 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू कर देता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस लौट जाता है। लेकिन इस बार पहले पहुंचने की वजह से केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में असर दिखने लगा, जो इस बात का संकेत है कि इस बार का मानसून सामान्य से ज्यादा बारिश ला सकता है। जून से सितंबर तक मानसूनी बारिश 105% LPA तक हो सकती है। लिहाजा मौसम विभाग ने 28 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। केरल के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस तरह महाराष्ट्र में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है और गुजरात में भी भारी बारिश अगर होती है तो कई इलाकों में बाढ़ की आशंका है। पहाड़ी इलाकों जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सका। जो मानसून कंडीशंस ये होती हैं कि साउथर्न हेमिस्फीयर से हवाएं आती हैं, उनकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, वो कंडीशन इस बारी समय से पहले फुलफिल हो गई। उसके साथ ही एक पहले लो प्रेशर भी बन गया है सेंट्रल बे में, जो
कल या परसों तक डिप्रेशन था, जो आज की डेट में वो एक मराठवाड़े के ऊपर लो प्रेशर की फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें इतनी फेवरेबल थी कि आपका साउथ पेनिनसुला में कंटिन्यूस हैवी, वेरी हैवी, इवन एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होती रही। सवाल है कि आखिर जुलाई वाली तबाही मई में ही क्यों दिखने लगी? इसकी एक नहीं कई वजह है। एल नीनो और ला नीना, वायुमंडलीय दबाव, ग्लोबल वार्मिंग। मानसून का जादू तब शुरू होता है जब दक्षिण पश्चिमी हवाएं हिंद महासागर से भारत की ओर बढ़ती हैं। ये हवाएं अपने साथ नमी भरी बादल लाती हैं, जो पहाड़ों और मैदानों पर बरसते हैं। ये हवाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि ये पूरे उपमहाद्वीप में बारिश का पैटर्न तय करती हैं। लेकिन इस बार वक्त से पहले मानसून की आहट कोई अच्छा संकेत भी नहीं है, क्योंकि असमय बारिश एक नहीं कई तरह की मुसीबतें भी साथ लाती हैं। इसलिए आप इसे मौसमी आपदा भी कह सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो मुंबई में प्री मानसून बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। हर तरफ जलभराव देखने को मिल रहा है। सायन इलाके में सड़कों पर पानी भरने से रोड पर लंबा जाम लग गया है। वहीं हिंदमाता इलाके में बारिश से हाल बेहाल है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मुंबई में मौसम की पहली बारिश ने ही शहर का हाल बेहाल कर दिया है। इस वक्त हम सायन के गांधी मार्केट इलाके में हैं और यहाँ पर सड़क किस तरह से पानी से जलमग्न हो चुका है मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि कैसे सड़क पर पानी भरने के कारण मुंबई की गति पर इसका असर हुआ है। मुंबई की गति जो है वो अब धीमी हो चुकी है। गांधी मार्केट इलाका है, काफ़ी व्यस्त ये इलाका है और रोड का एक हिस्सा जो है वो पानी में डूबा हुआ है। लिहाजा सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जहां से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है और इस कारण से ट्रैफिक जाम हो चुका है। देखिए किस तरह से जो गाड़ियां थोड़ा भी रोड के दूसरी तरफ चल रही हैं उन्हें पानी से डूबकर आगे आना पड़ रहा है और ऐसे में गाड़ियों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी बसें यहाँ पर खराब होकर खड़ी दिखाई दे रही है। देखिए सामने ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। बेस्ट की ये बस जो कि इसी रास्ते से होकर आगे जा रही थी, लेकिन पानी में फंसने के कारण ये बस खराब हो गई, बंद पड़ गई। जो यात्री अंदर सवार थे उन्हें रास्ते में ही उतरना पड़ा। यही वजह है कि जो भी गाड़ियाँ आ रही है बहुत ही संभाल कर, रोड का एक किनारा जहाँ पर पानी कम है उन रास्तों से गाड़ियाँ आगे गुजर रही है और अगर थोड़ा भी गाड़ी अगर दूसरी तरफ होता है तो वो कैसे पानी में डूब जाता है ये आगे आप देख सकते हैं। देखिए आगे पुलिस की गाड़ी है, बेस्ट की गाड़ियां हैं, तमाम गाड़ियां जो है वो कितनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। खासतौर पर जो बाइक चालक होते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बारिश में अगर उनकी बाइक डूब जाए तो तुरंत गाड़ियाँ खराब हो जाती है, गाड़ी बंद पड़ जाती है। दूसरी तरफ खतरा ये रहता है कि कहीं अगर पानी भरा हुआ है तो वहाँ अगर नाले का ढक्कन खुला होगा तो वहाँ पर एक हादसा होने की संभावना होती है। तो मुंबई का ये सायन गांधी मार्केट इलाका है। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरे इलाके जो कि निचले इलाके के तौर पर जाने जाते हैं, चाहे वो हिंद माता इलाका हो, चाहे वो आगे किंग सर्कल इलाका हो, ऐसे तमाम इलाकों में इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है। इस तरह से सड़क जो है वो डूबे हुए हैं। हालांकि ऐसे इलाकों में बीएमसी की तरफ से ऐसे मोटर पंप्स लगाए जाते हैं, लेकिन देखिए क्योंकि इस बार मानसून की शुरुआत जो है वो बहुत पहले हो गई है। आमतौर पर जून के पहले हफ्ते के बाद मुंबई में मानसून दस्तक देती है, लेकिन इस बार मई के 20 तारीख के बाद से ही मानसून की शुरुआत जो है वो देखी जा रही थी। ऐसे में जो पावर जनरेटर जिनका भी इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ है, उद्घाटन भी नहीं हुआ है, वो यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके इनॉग्रेशन से पहले ही सड़कों का हाल देखिए। तो ये मुंबई में इस तरह की स्थिति, इस तरह की परिस्थिति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।